अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त डिश लाई हूँ। गैस तो आपने कर ही लिया होगा। जी हाँ, पिज़्ज़ा है। बहुत यमीलिशियस और बहुत ही लोडेड पिज़्ज़ा है। इसमें मैंने टॉपिंग्स की बहुत वैरायटी डाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैंने एक प्याली में थोड़ा सा गर्म पानी लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून शुगर डाली है और 1.5 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट डालूँगी। इसको चेक करने के लिए कि यीस्ट जो है हमारी एक्सपायर्ड ना हो। तो मैं इसको अलग से कवर करके रख दूँगी और देखूँगी कि फ़ोम हो रहा है, झाग बन रहा है, तो फिर इसको मैं यूज़ करूँगी। वरना आप चाहें तो डायरेक्ट आप मैदे में भी इंस्टेंट यीस्ट डाल सकते हैं। इसको मिक्स करके मैं साइड पे रख रही हूँ। मैदा मैंने लिया है 2 कप। इसमें मैं 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका नमक डाल रही हूँ और 3 टेबलस्पून्स मैं ऑयल डालूँगी। कोई भी आप कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने दूध लिया है, इसको मैंने हल्का गर्म कर दिया है, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और ये जो मैंने यीस्ट और शुगर और पानी ऐड किया था वो मिक्सचर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाथों की मदद से हम इसको गूंद लेंगे। इसमें मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी कि अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन जाए। ना ज़्यादा इसको हार्ड रखना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। एक बिल्कुल जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं सॉफ्ट सा, उस तरह से आटा गूंदना है। इसको हम 5 मिनट तक गूंदेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आप इसमें ऑयल ऐड करके और उसकी मदद से गूंद सकते हैं, यहाँ तक कि आटे का जो चिपकना होता है वो ख़त्म हो जाए। तो हम इसको गूंद के रख देंगे। आटा गूंद चुका है, इसको एक स्मूथ सा बॉल बना के मैं इसको प्याले में रख रही हूँ। हल्का सा मैं प्याले को ग्रीस कर दूँगी और ऊपर से भी हल्का सा मैं ऑयल लगा दूँगी। इसको फिर मैं वार्म जगह पे, गर्म जगह पे कवर करके रख दूँगी। इसको हमने रखना है 3 से 4 घंटे के लिए। अब 3 घंटे हो चुके हैं, देखें कि ये डो डबल हो गया है। इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से हल्का सा हाथों में ऑयल लगा के पंच कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा गूंद लूँगी। ये जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं, इससे एक लार्ज पिज़्ज़ा बन जाएगा। पिज़्ज़ा प्लेट मैंने ली है मीडियम साइज़ की, क्योंकि मैं पतीले में बेक कर रही हूँ, तो मैंने उसके हिसाब से साइज़ लिया है। इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ब्रश की मदद से। डो मैंने लिया है और इसको मैं अच्छी तरह से फैला दूँगी। ये मेरा जो है एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना है और एक स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा बना है। तो आप अगर पतीला आपका बड़ा है या फिर आप ओवन में बेक कर रहे हैं, तो फिर एक लार्ज साइज़ की प्लेट में आप इसको बनाएंगे तो आराम से एक लार्ज पिज़्ज़ा बनता है। इसको मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। अब फोर्क की मदद से मैं इसको प्रिक कर रही हूँ और इसको कवर करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जब तक कि मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाऊँगी। 2 टेबलस्पून्स मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने टोमेटो पेस्ट डाला है। 3 टमाटर का पेस्ट लिया है। अगर आपको टोमेटो पेस्ट की रेसिपी चाहिए तो ऊपर सजेस्टेड वीडियोस में आ रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको मैं पकाऊंगी थोड़ी देर जब तक कि ये पानी रिड्यूस नहीं हो जाता। अब इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर। 1 टेबलस्पून मैंने विनेगर डाला है। सॉल्ट टू टेस्ट, क्रश्ड रेड चिली हाफ टी स्पून, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसका पानी रिड्यूस काफ़ी हो चुका है। अब मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून्स और इसको थोड़ा और पकाऊंगी और फिर इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत आसान है, तैयार हो चुकी है। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब जो पिज़्ज़ा में टॉपिंग जाएंगी उसमें ये जो चीज़ें मैंने ली हैं, पिज़्ज़ा सॉस है, मशरूम्स मैंने लिए हैं, स्लाइस्ड मशरूम्स, कैंड मशरूम्स लिए हैं, हैलापिनोस मैंने लिए हैं, ये भी स्लाइस्ड हैं,
और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। सॉसेजेस मैंने ली हैं, इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर दिया था स्लाइसेस करके। ये हैं टिक्का चंक्स, टिक्का बाइट्स हैं, KNN's के मैंने लिए हैं, इनको मैंने फ्राई कर दिया था। आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, आप चाहें तो चिकन को आप घर में बना सकते हैं, जो भी आपको चिकन चाहिए, बीफ चाहिए, आप वो ले सकते हैं। मैंने टिक्का चंक्स लिए हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है पिज़्ज़ा में। ऑलिव्स लिए हैं मैंने स्लाइस्ड, ये इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ब्लैक ऑलिव्स हैं। मोज़रेला चीज़ मैंने हाफ़ कप ली है और हाफ़ कप मैंने शेडर चीज़ ली है, दोनों को मैंने ग्रेट कर दिया है। ये सारी चीज़ें जाएंगी टॉपिंग में। इसके अलावा ऑरिगैनो मैंने लिया है, ऑरिगैनो क्रश्ड लीव्स जो होते हैं वो मैं आखिर में ऊपर से यूज़ करूँगी। डो जो मैंने प्लेट में फैलाया था उस पर अब मैं पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून्स, और इसको मैं अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। अब इसमें मैं सबसे पहले चीज़ ऊपर से स्प्रेड करूँगी, मोज़रेला चीज़ और शेडर चीज़, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ इस पे इस लेयर पे ऐड करूँगी और बाकी जो है वो बाद में सबसे लास्ट में। चीज़ ऐड कर लिया है। अब मशरूम्स और बाकी जो भी टॉपिंग है मैं बारी बारी सारी टॉपिंग्स डालूँगी। सॉसेजेस हो गए। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जो आपकी फ़ेवरेट हैं, आपके बच्चों की फ़ेवरेट हैं, वो आप डाल सकते हैं। मेरे बच्चों की ये सारी चीज़ें फ़ेवरेट हैं, तो मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो चिकन और बीफ की वैरायटी मैं चेंज करती रहती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए मैंने और हैलापिनोस। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब दोबारा से हम चीज़ की लेयर देंगे। आधा कप शेडर चीज़ और आधा कप मोज़रेला चीज़ है। ये डालने के बाद मैं हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से हर चीज़ चिपक जाए चीज़ के साथ। और बाद में ये जैसे पिज़्ज़ा हम लिफ्ट करते हैं तो चीज़ें गिरने लगती हैं खाने में, तो ये गिरती नहीं है इस तरह से। लास्ट में मैं थोड़ा सा इसको टॉप कर रही हूँ इन थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के साथ, देखने में एक बहुत खूबसूरत लुक आती है। सबसे आखिर में ऑरिगेनो लीव्स जो मैंने आपको दिखाए थे क्रश्ड, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और हमारा पिज़्ज़ा तैयार है बेक होने के लिए। इसको अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो उसका मैं लास्ट में इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेम्परेचर लिख दूँगी। पतीले में बेक करके आपको दिखाऊँगी। इसमें मैंने रैक रखी है, सॉल्ट रखा है नीचे से, और इसको मैंने प्री हीट किया था मीडियम आंच पे। और पिज़्ज़ा रखने के बाद मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, 20 to 25 मिनट्स के लिए। बीच में आपने 15 मिनट्स के बाद इसको हटा के देखना है। अगर आपको क्रस्ट लगता है कि पक गई है तो फिर आप इसको निकाल सकते हैं। अब 20 मिनट्स के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। बीच में मैंने चेक किया था लेकिन अभी ये कम्प्लीटली हो चुका है। मैं इसको प्रिक करके देख रही हूँ, क्रस्ट बिल्कुल तैयार है और नीचे से गोल्डन कलर भी आ चुका है। इसको मैंने निकाला और अब मैं आपको दिखाऊंगी सर्विंग के से पहले मैं क्या कर रही हूँ। मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया है और इसको मैं इस पे ड्रिज़ल कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इस पिज़्ज़ा सॉस का। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है, इसको आप गरम गरम सर्व करें। इसमें जो मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है उसके बाकायदा थ्रेड्स नज़र आते हैं जब आप इसको गरम गरम सर्व करें। मैं इसको फ़ौरन नहीं सर्व कर पाई क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मैंने थोड़ी देर के बाद सर्व किए हैं। थ्रेड्स तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो किसी भी रेस्टोरेंट के पिज़्ज़ा के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इसको आप सर्व कर सकते हैं चिली गार्लिक सॉस के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ। तो कैसी लगी आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी और रेसिपीज़ के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।